हेलो दोस्तों, मृत्यु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्य पर। आप लोग पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों को देखे होंगे, तो आज हम लोग मौलिक कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे यानी व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है, उसी तरीके से राष्ट्र के विकास के लिए मौलिक कर्तव्य जरूरी है। हमारा संविधान हमारे 6 मौलिक अधिकारों को बताता है, जिससे कि हम अपनी गरिमामय जीवन जी सकें। उसी तरीके से हमारा संविधान 11 मौलिक कर्तव्य भी बताता है, जिससे कि हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें। दोस्तों, तो जितना मौलिक अधिकार जरूरी है, उतना ही मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने मौलिक कर्तव्यों को जानें और उसका पालन करें। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य आया कब, कहाँ से प्रभावित हुआ, कितने मौलिक अधिकार हैं, इन सब पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है ये यूएसएसआर से प्रभावित हुए और वहां से लाया गया है। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। दोस्तों, अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जो हुआ था, उसमें एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, तो हम 11 मौलिक कर्तव्य को अब देखेंगे। दोस्तों, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यानी कि हमें अपने संविधान के विरुद्ध नहीं जाना है, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है और उसके जो संविधान का आदर्श है उसको भी मेंटेन रखना है, उसको पूरा करना है। राष्ट्रीय ध्वज, जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को इधर उधर न करें, ठीक है, उसका ध्यान रखें। किस समय उसे लहराना चाहिए, कब रखना चाहिए, इन सबको भी ध्यान दें। कहीं ऐसे फेंक ना दें। तो आप अपने हिसाब से राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रगान। दोस्तों, लोग ध्यान नहीं देते, राष्ट्रगान बज रहा है, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो हमें वहां रुक जाना है, ठहर जाना है, कुछ भी कर रहे हों। आप लोग कई वीडियो देखे होंगे जिसमें नेता, राष्ट्रगान चल रहा है, नेता कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान देना है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। दोस्तों, दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और उनका पालन करें। यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श लोग हैं, उनके सम्मान करें, उन पर बेवजह की टिप्पणियां न करें। देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़े हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। दोस्तों, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि भारत पर किसी दूसरे राष्ट्र का कोई वो नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक, भारत अपना सारा निर्णय खुद लेता है। एकता, यानी कि जो कहते हैं विविधता में एकता, हमें किसी तरीके से भेदभाव नहीं करना है, ये हमारी एकता है। अखंडता भी उसी तरीके से। अगला मौलिक कर्तव्य दोस्त, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
हमेशा हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और कभी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें वहाँ पर तुरंत तैयार रहना चाहिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य है हम सभी का भारत के लोगों में समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें। हमें एक दूसरे से भाईचारा वाला व्यवहार रखना चाहिए, किसी से कोई शत्रुता नहीं करनी चाहिए, आपस में हम सभी भाई भाई हैं। और दूसरा इसमें ही आगे है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी चीज़ें न करें। ऐसी कोई हरकतें नहीं करना है जिससे महिलाओं का अपमान हो। ये हम सबकी मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। हमारा हम सबका छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। यानी कि भारतीय संस्कृति जो है बहुत गौरवशाली रही है, उन परंपराओं का महत्व को समझें और उनका संरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों प्रकृति पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करना और इनको बचा के रखना। आठवां मौलिक कर्तव्य दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, किसी अंधविश्वास, किसी इधर उधर में नहीं भटकना है। मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना, हमेशा हमें ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए, अपने अंदर सुधार की भावना रखनी चाहिए। अगर कोई हमें गलती हो रही है हमसे तो हमें सुधार करनी चाहिए, इस तरीके से विकास करना है अपना। जब हम सुधार करते रहेंगे तो हम नया कुछ सीखते रहेंगे। नौवां है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो हमें गवर्नमेंट हम सबके लिए अवेलेबल करवाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे रेलवे हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गए, रोडवेज बस, तो ये सब सरकारी संपत्ति, बहुत सारी स्कूल हो गए हमारे गवर्नमेंट, ये सब सरकारी संपत्ति है। कभी आप लोग देखते होंगे रेलवे में बच्चे बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, शीशा तोड़ रहे हैं, बस में पत्थर फेंक रहे हैं, कभी कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दे रहे हैं। नहीं, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये सब नहीं करना है। हिंसा को भड़काना नहीं है, हिंसा को रोकना है, हिंसा से दूर रहना है हमें। 10वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत गतिविधि हो या सामूहिक गतिविधि हो, सभी क्षेत्रों में बेहतर करना और बढ़ते रहने की कोशिश करना है। हमेशा हमें अच्छा करना है, कोई सामाजिक कार्य हो या कोई व्यक्तिगत कार्य, हर जगह हमें लगातार प्रयास करते रहना है। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, स्पेशली उनके अभिभावकों के लिए है, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जी हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसका पालन हम सभी को करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।